का ज्योति जोत दिहाड़ा है ते श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी का गुरता गद्दी दिवस है। अज जिस करोना महामारी के नाल सारा ही संसार जूझ रहा है, इस करोना महामारी तो बचन वास्ते सतगुर ने साडे ते बड़ियां वड्डियां कृपा बख्शां कीतियां हन। श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब जी महाराज ने मोहर लाई है, श्री हर कृष्ण ध्याइयै जिस डिठे सब दुख जाए। असीं ते एक करोना की गल करते हाँ, पर श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब जी महाराज बख्शिश करते हैं, बड़ी वधिया जुगती दसी सानू। एक काम तुसी घर बह के कर सकते हो, अपने दुखों का निवारण करने वास्ते, दुखों तो बचन वास्ते। दूसरे काम वास्ते तुहानू गुरु घर आना पएगा। तुसी घर बैठे भी अपने दुखों तो निजात पा सकते हो, पर जे गुरु घर आ जाओ तो दोनों ही काम हो जाएंगे, फिर ते बख्शा हो जाएंगी। श्री हर कृष्ण ध्याइयै किथे बह के घर भी बह के त्याग सकते हो, गड्डी च बह के भी त्याग सकते हो, ड्यूटी ते बह के भी त्याग सकते हो, रस्ते च आउंदियां भी त्याग सकते हो। मेरियां भैणां बीबियां रसोई विच भी गुरु हरकृष्ण महाराज नूं त्याग सकदियां हन। कितना सौखा जिहा तरीका दस्सिया गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज ने। श्री हर कृष्ण ध्याइयै जिस डिठै सब दुख जाए। पहली गल ते आउण दी गल कीती, दूसरा गुरु नूं देखण दी गल कीती, गुरु दे दर्शनां दी गल कीती। ते इत्थे आके असीं जदों गुरु नूं देख लिया, गुरु दे दर्शन कर लए, ते सारे दुखां कलेशां दा नाश हो जाना है। अगले हफ्तावारी प्रोग्राम दे विच मैं आप दे नाल जिक्र करांगा कि जदों गुरु तेग बहादुर साहब दा प्रकाश होया सी ना, उदों ही मेरी पीरी दे शहनशाह गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज ने शीश झुका के उस पुत नूं मत्था टेक दिता सी। सतगुरां ने आख्या सी, इस बालक ने वो काम कर जाने संसार विच ना कोई कर सकिया ते ना कोई कर सकेगा। सो मैं अज दे विषय वाल आवां। जिहड़ा कल दा दिहाड़ा लंघिया ना, कल सिख पंथ दे ध्रुव तारे दा जन्म दिहाड़ा सी। ध्रुव तारे तो मेरी मथाज ये है कि जिवें तुसीं सारे सैनिक हो, फौजी हो, जदों असीं नैट नेविगेशन वास्ते जाने हाँ ना, सैकंड मैप रीडिंग वास्ते जां फर्स्ट मैप रीडिंग वास्ते, जां बाहर किसी जगह एक जगह तो दूसरी जगह जाने वास्ते, अजकल तो मोबाइलों के विच भी सारा कुछ GPS वगैरह आ गया। जदों असीं नैट नेविगेशन वास्ते जाने हाँ, खासकर राजस्थान वर्गे इलाके, जदों किते रस्ता भटक जाइए ना, उदों नॉर्थ स्टार नूं वेखीदा ते उहनूं वेख के सही रस्ता पकड़ लईदा है कि आ तारा जिहड़ा इह नॉर्थ दिशा नूं शो करदा, इधर नॉर्थ है। इसे तरह जदों किते तुहाडा मन सिੱਖੀ तो भटके, जदों किते दूसरे पासे जावे, उदों सिੱਖੀ दे ध्रुव तारे हन भाई साहब भाई मनी सिंह जी, उन्हां दा जीवन पढ़ लिओ। ये जिहड़ी गड्डी है ये वापस पटड़ी ते चढ़ जाएगी। बड़े ही संखेप जे समय दे विच मैं जिक्र करना है। 8 बजे तो पहला पहले आपां समाप्ति कर देनी है। सतगुरु कृपा करन, आओ भाई साहब भाई मनी सिंह दे इतिहास नाल जुड़िए। उन्हां दा इतिहास विचारन तो पहला बादशाह दरवेश गुरु गोबिंद सिंह साहब की बख्शी हुई फतेह की सांझ पाइए, मन बिरतियां जोड़िए। बुलाओ फतेह जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जिला मुजफ्फरनगर है, पिंड अलीवाल। पिता का नाम माई दास है, माता मदनी बाई के घर भाई साहब का प्रकाश होया। भाई साहब होनी 12 भरा सन, पर इन्हां दे परिवार का गुरु घर दे नाल तालमेल शुरू हुंदा है भाई साहब दे दादा जी ते दादा जी दे भरा तो। भाई नानू जी ते भाई बल्लू जी, भाई सुहेला जी, भाई महेला जी, इहदे दादा जी 4 भरा सन।
इन्हां दा बड़ा वधिया कारोबार सी। शहर दे विच लोहा पुट्टण दा कारोबार, जिवें बाल्टियां नूं थल्ले लाउण दा कारोबार, मेहनती सन। अज असीं जात पात नाल जुड़ जाने हां। अज पुछिए भाई मनी सिंह दी जात की है, ते असीं कहांगे भाई मनी सिंह ते गुरु गोबिंद सिंह महाराज दे 20 मुखी सिखां चों एक सिख होया करदे सन। सब तो मुखी लखारियां विचों भाई मनी सिंह लखारी होया करदे सन। बाबा बल्लू जी ते भाई नानू जी मीरी पीरी दे शहनशाह दे दर्शनां नूं आए। गुरु हरगोबिंद साहब दे दर्शन करके नजरों नजर निहाल हो गए। ते गुरु साहब ने एक दिन इन्हां नूं लोहा पुट्टदिआं नूं तकिया ते गुरु साहब जी ने पुछया, भाई की बनाउंदे हो? महाराज बाल्टियां नूं थल्ले लाउने आ, गुड़ कड्ढण वास्ते वड्डे वड्डे कड़ाहे बनाउने हां। गुरु साहब आखदे नहीं, इहनूं तुसीं हुण एनर्जी नूं इस पासे लाओ, हुण तुसीं साडे वास्ते वधिया शस्त्र बनाया करो। फिर बाबा बल्लू जी ते भाई नानू जी गुरु हरगोबिंद साहब वास्ते शस्त्र बनाउण लगे, कारीगर। अज भी शस्त्रां दीयां फैक्टरियां हन अमृतसर दे विच, उसे समय दा hunगारा भरदियां हन। जदों पहली जंग होई, मैं संखेप च जिक्र करना, समा थोड़ा ते इतिहास लगेगा है। पहली जंग होई गुरु हरगोबिंद साहब महाराज दी जिहड़ी शाहजहां बादशाह दे नाल जिहड़ी बाज तो जंग होई, दस्सिया जांदा है पिपली साहब वाली जंग। ਉਹਦੇ ਚ ਭੱਟ ਕੀਰਤ जी, जिन्हां दी बाणी गुरु ग्रंथ साहिब दर्ज है, भट्ट कीरत जी ते बाबा बल्लू जी अंत समय पिठा जोड़ के लड़े दोवें। जिवें बाबा बोता सिंह गरजा सिंह लड़े सन, इन्हां ने उत्थे शहादत दा जाम पीता। इउं कह दो कि सिख पंथ दे शहीद सिखां विचों सब तो पहले शहीद सन बाबा बल्लू जी, भाई मनी सिंह जी दे दादा जी। दूसरी जंग शुरू हुई श्री हरगोबिंदपुर वाली जंग। ਉਹਦੇ ਚ भाई साहब के दादा जी के भरा, वड्डे भरा ताया जी जिहड़े सन, इन्हां दे पिता जी के ताया जी भाई नानू जी, वो शहीद होए, शहादत का जाम पीता। इत्थों इन्हां दे खानदान का शहीदियां का जिहड़ा है ये पैंतरा शुरू होंदा है। अगे चल करके भाई साहब भाई मनी सिंह होनी 12 भरा हैं, 12 भरावां चों 11 भरा शहीद हैं। भाई मती दास, भाई सती दास, भाई दयाला जी, ये सारे भाई मनी सिंह जी दे भरा हैं। ये सिक्खी दे धरू तारे हैं। जदों भाई मनी सिंह जी, फिर जदों नानू जी की शहादत हो गई तो गुरु हरगोबिंद साहब ने कहा माई दास नूं, बाबा बल्लू के पुत्र नूं, भाई मनी सिंह के पिता जी नूं, कि माई दास जी तुसीं हुण अपने पिंड चले जाओ, जाके अपने जीवन निर्वाह करो। ते भाई माई दास जी अपने नगर वापस पहुंच जाते हैं। इत्थे परिवार की परवरिश करते हैं। समा आ जाता है गुरु हरराय साहब जी का समा। उस समय प्लेग की बीमारी फैल जाती है इन्हां दे पिंड दे विच, इलाके दे विच। उस प्लेग के कारण भाई माई दास का सब तो छोटा पुत्र उहदी मौत हो जाती है। भाई मनी सिंह के सब तो छोटे भरा दी, ये 12 भरा सन। ते भाई माई दास एकदम घबरा जाते हैं कि प्लेग की ऐसी बीमारी सी, उस महामारी दे विच सारा सारा पिंड खाली हो जाता हुंदा सी। हुण जदों दुख तकलीफ होवे तां असीं कित्थे उन्हें गुरु चरना चाहुंदे हां। गुरु घर का प्रेमी परिवार सी, कहते होर कोई सहारा नहीं आ। ये सारे परिवार समेत ये पहुंच गए कीरतपुर साहब विखे गुरु हरराय साहब जी महाराज के चरणों में। जदों गए तो उत्थे गुरु साहब जी गुरबाणी की विचार कर रहे सी, जीवत 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 रहो, राम रसायन नित पीओ। परमात्मा का नाम जपो तो जीवत रहो। भाई माई दास ने जाके आख्या, सतगुरु तुसीं कहंदे जीवत रहो, मेरा ते एक मर गया, होर भी मरदे जा रहे। गुरु साहब कहंदे नहीं मरदे। नहीं महाराज तुसीं मैनूं किरपा करो। गुरु हरगोबिंद साहब ने आख्या सी मंग लो जो मंगना, पर उदों मैं कुछ नहीं मंगया, पर हुण मैं मंगण आया, हुण किरपा करो मेरा कोई पुत ना मरे।
गुरु साहब ने आख्या माई दास जेड़ा घड़ा बनया उन्हें भजना है, जेड़ा बनया उन्हें एक दिन ढहना है। नहीं महाराज कृपा करो तुसीं समर्थ हो मेरा पुत्र ना मरे कोई। गुरु अमरदास पातशाह का वेड़ा सी ना जदों एक माई बड़ा उच्ची उच्ची रो रही है। गुरु अमरदास पातशाह आखदे वेखो की होया। कहंदे महाराज एक माई का पुत्र जिहड़ा ना वो चढ़ाई कर गया और रो रही है। महाराज ने सुभावक ही आख दिता उन्होंने माई नूं को चुप कर जा सवेरे वेखांगे कोई गल नहीं। हुण अज कोई डॉक्टर कह दे कि सवेरे वेखांगे तो सानूं पता लग जांदा कि इहदे कोल कुछ है कर सकदा कुछ। जदों माई नूं पता लगा माता ने आके सतगुरां दे चरण पकड़ ले महाराज करो कृपा। सतगुर ने उस बच्चे ते रहमतां वरताइयां नाल ही गुरु साहब उदों भी संगतां ने आख्या सी महाराज पिता माता पिता दे हुंदियां कोई बच्चा ना मरे किसी दा। ते महाराज ने कहा जदों तक असीं गुरता गद्दी ते गोविंदवाल साहब हां उन्नी देर तक माता पिता दे हुंदियां किसी दा पुੱਤ नहीं मरेगा। इतिहास गवाह है 23 साल गुरु अमरदास पातशाह गुरता गद्दी ते रहे गोविंदवाल साहब रहे। इन्ने चिर दे विच इत्थे कोई किसी माता पिता दे हुंदियां किसी दा पुੱਤ चढ़ाई नहीं सी कीता। इत्थों तक एक इतिहासकार आखदा कि असीं कोई जानवर भी मरदा नहीं वेख्या जिन्ना चिर गुरु अमरदास पातशाह गुरता गद्दी ते विराजमान सन। अज गुरु हरराय साहब की जदों जिद कीती इहने माई दास ने सतगुर कहंदे ठीक आ माई दास तेरा कोई पुੱਤ मरेगा नहीं जिहड़ा मरना सी मर गया। हुण तेरे शहादत ही पीणगे शहीदी दा जाम पीणगे। हुण देश कौम दे लेखे लगणगे शहीद होणगे। शहीद विच ते मरण विच बड़ा वड्डा फर्क हुंदा है। जिहड़ा मर गया उहदा नाम कोई नहीं जानदा पर जिहड़े शहीद होए अज भाई मनी सिंह नूं रहिंदी दुनिया तक लोग याद करते रहणगे पूजते रहणगे उन्हां तों सेध लैंदे रहणगे जीवन दी। फिर समा आ गया 9वीं पातशाही दा। 8वीं पातशाही दे नाल भी भाई मनी सिंह जी दिल्ली सन। 9वीं पातशाही दा वेला आ गया ते उदों भाई मनी सिंह गुरु तेग बहादुर साहब दे लखारियां विचों चोटी दे लखारी सन। 10वीं पातशाही दे भी लखारियां विचों सब तो उच्च कोटि दे लखारी रहे भाई मनी सिंह जी। फिर गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज ने इन्हां नूं अमृतसर भेजिया। कदों भेजिया जदों पृथ्वी चंद अपने आप नूं पंजवां गुरु मनदा सी। उस तो बाद पृथ्वी चंद दा पुत्र सी मेहरबान वो अपने नाल पातशाही 6वीं लिखदा सी ते हरमंदर साहब विच गद्दी ला के बैठे सन कि असी गुरु हां 6वां गुरु हां। उस तो बाद ओदा पुत्र सी पृथ्वीया 5वां कहंदा सी मेहरबान 6वां कहंदा सी ते मेहरबान ने अपने पुत्र दा नाम हरराय रखिया सी क्योंकि उधर 7वें गुरु हरराय से सब सी। भुलेखा पाउण वास्ते वो कहंदा सी यही गुरु हरराय है 7वें गुरु हन। फिर 8वां कौल ओदा पुत्र का कौल सी ते ओनू 8वां गुरु करके आख्या जांदा सी। बड़ा बोलबाला सी इन्हां दा। उदों गुरु कलगीधर पातशाह ने 25 सिंघां दा जथा दे के भाई मनी सिंह नूं भेजिया सी कि हरमंदर साहब दी मर्यादा नूं बहाल कराओ जाके। इन्हां दा आउणा सुन करके ये सारे हरमंदर साहब नूं छड्ड के भज गए सी ते उदों फिर भाई मनी सिंह जी ने इत्थे दी मर्यादा नूं बहाल कीता सी। पर जदों आनंदपुर नूं लंबा घेरा पै गया फिर भाई मनी सिंह ने माझे दीआं संगतां नूं सुनेहा भेजे एक इकट्ठ करके संगतां दे जथे लैके उदों आनंदपुर साहब भाई मनी सिंह भी प्रेजेंट सन। 21 दसंबर 1704 दी विचकारली रात नूं जदों बादशाह दरवेश गुरु गोबिंद सिंह साहब ने आनंदपुर साहब का किला छड्डिया उन्हां सिखां विच एक भाई मनी सिंह मुखी सिख सन। सरसा नदी तो भाई मनी सिंह दी ड्यूटी लाई दिल्ली जाण वास्ते मातावां दे नाल। क्यों ओदा एक कारण सी भाई मनी सिंह दीआं ज्यादा रिश्तेदारियां दिल्ली सन। इन्हां दा सौरा परिवार सी भाई लखी शाह बणजारा जिहड़ा इन्हां दा सौरा सी जिन्हें श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी के धड़ का संस्कार किया सी। इन्हां नूं दिल्ली भेजा गया। फिर दिल्ली तो बाद ये साबो की तलवंडी
तकरीबन 1705 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਲਿਖਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ 5 ਤੋਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਕਰੀਬਨ 1708 ਤੱਕ ਸਾਬੋ ਕੀ ਤਲਵੰਡੀ ਟਿਕਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਰਵੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਨੰਦੇੜ ਵਾਸਤੇ, ਉਦੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫਿਰ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਦੇ ਹਨ ਤੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਬੋ ਕੀ ਤਲਵੰਡੀ ਵਾਸਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੌਂਪਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਰੂਪ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸਦੇ ਰੁਕੇ ਹਨ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਰੁਕ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰੂਪ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲਿਖਾਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਖਰ ਨਾ ਅੱਖਰ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਤਸੱਲੀ ਵਾਸਤੇ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬੁਲਾਏ। ਫਿਰ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਆਏ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚ ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਸਤੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਵਾਸਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਸੀ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਤੇ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਇੱਟ ਨਾਲ ਇੱਟ ਖੜਕਾਉਣੀ ਆ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਉੱਥੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਤੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਬੋ ਕੀ ਤਲਵੰਡੀ ਤੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਖੰਡੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੁਰੇ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਆਪਣੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਚੱਲਦਾ ਗਿਆ। ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ 1716 ਦਾ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀ ਗਏ ਤੇ ਉਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਹਾਰਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਭਦਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੀਪਕ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਉਹ ਧਰੂ ਤਾਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੰਥ ਨੇ ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਆਖਿਆ। ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਹਾਦਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਵਿਖੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਫਿਰ ਜਥੇਬੰਦ ਕੀਤਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੁੱਢ ਬੰਨਿਆ ਤੇ ਉਹ ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੰਨਿਆ। ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਕੀਤਾ। ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 1721 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਿੱਤਿਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਸਰ ਕੀਤਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਤੇ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਆਖਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਭਾਵ ਕਿ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ 1721 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਾਲੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਹੜੀ ਨਿਭਾਈ ਗਈ ਉਹ 1721 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਭਾਈ ਗਈ। ਉਦੋਂ ਇਹ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਨ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ। ਕਈ ਵੀਰ ਇਹ ਆਖ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਵੀ ਸਨ। ਨਹੀਂ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਰਦਾਰ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਥੇਦਾਰ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਨਵਾਬੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। 1733 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਨਵਾਬੀ ਆਈ ਨਾ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ, ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਸੂਬੇਦਾਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜ਼ਕਰੀਏ ਨੂੰ ਡਰ ਪੈ ਗਿਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਤੋਂ ਭੈ ਭੀਤ ਬੜਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਜਰਨੈਲ ਹਨ। ਉਹਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲ ਦੋਸਤੀ ਦਾ ਹੱਥ ਵਧਾਇਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਗੀਰਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੇ ਨਵਾਬੀ ਭੇਜੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ 1.25 ਲੱਖ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਸੀ ਝਬਾੜ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਗੀਰ ਦੇ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਬ ਬਣ ਜਾਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਖੂਨ ਖਰਾਬਾ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਇਹ ਭੇਜੀ ਸੀ ਸਰਦਾਰ ਸਬੇਗ ਸਿੰਘ ਵਕੀਲ ਦੇ ਹੱਥ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਚਰਖੜੀ ਤੇ ਚੜਿਆ ਸੀਗਾ।
ਭਾਈ ਸਬੇਗ ਸਿੰਘ ਮੁਗਲਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲ ਸੀ, ਉਧਰ ਉਧਰ ਦੇ ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਰਾਜੀਨਾਮੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਭਾਈ ਸਬੇਗ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹਾਥੀ ਜਦੋਂ ਨਵਾਬੀ ਆਈ, ਉਹਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭਾਈ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਵਾਬੀ ਆਈ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਗੀਰਾਂ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਗੀਰਾਂ ਦੇ ਦੇਣੀਆਂ, 25 ਏਕੜ 50 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਨਵਾਬੀ ਆਈ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰੀ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਵਾਬੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਨਵਾਬੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲ ਦੇ ਤਖਤ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ ਨਵਾਬੀ ਲੈ ਲੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਹੁਣ ਸਬੇਗ ਸਿੰਘ ਵਕੀਲ ਸੀ, ਵਕੀਲ ਬੜੀ ਤੀਖਣ ਬੁੱਧੀ ਰੱਖਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਇੱਕ ਸੁਝਾਅ ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰਾ, 1.25 ਲੱਖ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸ਼ਸਤਰ ਖਰੀਦਾਂਗੇ, ਫੌਜ ਨੂੰ ਸਿੱਕੇ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੰਨੇਗਾ ਠੀਕ ਆ, ਨਹੀਂ ਮੰਨੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਸੁੱਟਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਰ ਪਾਂਗੇ ਸ਼ਸਤਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜੰਗਲਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਇਉਂ ਕਰ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦੇ। ਸੇਵਕ ਕੀ ਇਹ ਵਸਤ ਹੈ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਕੀਓ ਪਖਿਆਨ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ ਸੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਕਿਹਨੂੰ ਲਾਇਆ ਜਾਣਾ? ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸੋਚਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ, 4 ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਕੀਓ ਪਾਇਓ ਪਰਮ ਨਿਦਾਨ। ਸੇਵਕ ਕੀਏ ਵਸਤ ਹੈ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਕੀਓ ਵਖਿਆਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 4 ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਇਹ ਅਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਾ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੇ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਨਵਾਬੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਵਾਬੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨਾ, ਤੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਲਿੱਦ ਸੁੱਟ ਰਹੇ ਸੀ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ। ਦੇਖੋ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਜਥੇਦਾਰ ਹੋਵੇ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਬਹਾਦਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਲਿੱਦ ਸੁੱਟਦਾ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੀ ਝਾੜੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੈਂਕ ਅਹੁਦੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਨਵਾਬੀ ਆਈ ਲੈ ਲਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਜਥੇਦਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ, ਜੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਤੇ ਹੁਕਮ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਜਾ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਇਹ ਨਵਾਬੀ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁਹਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਸੀਸ ਤੇ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਸੀਸੇ 'ਚ ਚਿਹਰਾ ਵੇਖ ਕੇ ਹੰਕਾਰ 'ਚ ਨਾ ਆ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਨਵਾਬ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਮੇਰੇ ਪੰਥ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੈਗੀ। ਨਵਾਬੀ ਤਾਂ ਲਾਵਾਂਗਾ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਲਿੱਦ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਤੇ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਖਰਖਰਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮੈਥੋਂ ਨਾ ਹੋਈ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਫਿਰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੇ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਵੇਰੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਝਾੜੂ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਸਤਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਫਿਰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ। ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਸ ਗੋਲਕ ਵਾਸਤੇ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੰਦ ਕਟਵਾਇਆ। ਅਗਾਂਹ ਜਾ ਕੇ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਕਟਵਾਇਆ। ਗੋਲਕ ਚੋਂ 5000 ਦੇਣਾ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬੰਦ ਕਟਵਾ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੋਲਕਾਂ ਤੇ ਚੌਂਕੜੇ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਗ੍ਰੰਥੀ ਵੀ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਵੱਧ ਆਮਦਨੀ, ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹੋ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਸੰਗਤ ਚੁਣੇਗੀ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਰਾਉਣੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਤਰਾਸਦੀ ਸਾਡੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਨਾ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਨਾ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਨਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ।
सिर्फ अज सुनी सुनाई गल नूं लैके बवाल करके तुर पैने। जिहड़े गुरबाणी ते किंतु करदे, जिन्हां ने कदे पढ़ी नहीं वही करदे, जिन्हें गुरबाणी पढ़ी वो कदे किंतु नहीं करेगा। तुहानूं अगर दसम दी बाणी ते किंतु आउंदा ना, तुसीं एक बारी सारा दसम ग्रंथ पढ़ लो, तुहाडे सारे शंके खत्म हो जाणगे। किंतु परंतु जिहड़ा खत्म हो जाएगा। किंतु करदा ही वो है जिन्हें गुरु नूं समझिया नहीं, जिन्हें गुरु नूं जाणिया नहीं। क्योंकि सो प्यारिओ, मैं अपने वापस विषय वाल तुहानूं लैके आवां। नवाब कपूर सिंह नूं नवाबी मिल गई। भाई मनी सिंह जी हरमंदर साहिब दे ग्रंथी सन। समा अपनी रफ्तार चलदा गया। 1735 का समा आ गया। 35 विच जसपत राय नूं जकरीए ने अपना वजीर चुन लिया। हुण जदों किसी को सरकारी दरबारी ताकत आ जाए तो भैन भरा भी थोड़ा जिहा आकड़ के चलदे कि मेरा तो भरा डीसी लग्या होया। इहदा भरा सी लखपत राय, वो सिखां दे हत्थों मारिया गया। मामला मंगदा सी। हुण इहने सिखां दे विरोध भड़काउणा शुरू किया जकरीए खान नूं। उधर एक भाणा वापरिया कि नादर शाह चढ़ के आया हिंदुस्तान ते, हिंदुस्तान लुट के जा रहा सी नादर शाह दुरानी। उन्होंने पंजाब में सिखां का सामना करके करना पिया। पंजाब च उन्होंने सिखां ने लुट लिया। उस तो दूसरी वक्त को जाते वक्त नसीहत दे के चला गया। जकरीए खान नूं कहंदा मैं ते चलिया, पर याद रखी एक दिन सिख तेरे तखत ते बह जाणगे जिन्हां ते ना काबू पाया। उधर समा अपनी रफ्तार चलिया गां। ओदी जगह ओदा पोतरा बैठा अहमद शाह अब्दाली। उन्हें पानीपत के मैदान च आके हमला किया। मराठियां दा बुरी तरह लक तोड़िया, हराया। पानीपत की लड़ाई 1761 की। जदों पानीपत के मैदान च मराठियां नूं हरा के बहु बेटियां नूं लै जा रहा सी, जगीरां लुट के ले जा रहा सी, उदों पंजाब की धरती ते सिंघां ने इहनूं लुट लिया। सारा समान लुट लिया। लड़कियां नूं घरों घर पहुंचाया गया। अहमद शाह अब्दाली बड़ा गुस्से च आया, क्रोध च आया, फिर वापस मुड़ आया। इन्हें मलेरकोटले कोल सिखां ते हमला किया, जिन्हों वड्डा घल्लूघारा आख्या जांदा। इक्को दिन दे विच 30,000 सिखां दा कतलेआम किया गया। पर उदों नवाब कपूर सिंह, सरदार जस्सा सिंह आलूवालिया, सरदार जस्सा सिंह रामगढ़िया पंथ के बड़े मजबूत थंब सन सिख। इन्हां ने ऐसे समय भी बजुर्गां, औरतां ते बच्चियां नूं विचकार रख के घेरा बना के लड़ते रहे, फिर भी अपने काफी नुकसान होनों बचा लिया। पर जिहड़ी कौम दा एक दिन च 30,000 सिख शहीद हो जावे, इदों वड्डा नुकसान होर की हो सकदा, जिन्हों वड्डा घल्लूघारा आख्या गया। पर अहमद शाह अब्दाली इन्हां दी बहादुरी तो इन्ना भयभीत हो गया, ये महाराजा पटियाला दे कोल बाबा आला सिंह को पहुंच गया। जाके हाथ जोड़े, चरण पड़े बाबा आला सिंह दे। बाबा जी मेथों गलती हो गई, एडा वड्डा मैं सिखां दा नुकसान कर आया, पर मैं सिखां नूं बहादुरी नाल लड़दियां वेखिया, जंगे मैदान में उन्हां नूं हरा नहीं सकदा। तुसी किरपा करो मेरी सिखां नाल सुलह करा दो, राजीनामा करा दो। बाबा आला सिंह ने गरेवाल वकील नूं भेजिया कि जाओ सिखां नूं कहो दुरानियां नाल अब्दालियां नाल फैसला कर लैण। ते उदों जदों सिखां दा आगू जिहड़ा उस समय मौजूद सी ना, वो सी सरदार चढ़त सिंह, शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह दा दादा, शुक्र चकिया मिसल दा जरनैल। उन्हें सारे सिखां नूं तकरीर की, सलाह करके वो कहन लगा गरेवाल साहब, अब्दाली एक धाड़वी है, लटेरा है, असीं इस धरती दे बादशाह हां। बादशाह ते लटेरियां विच कदे इस तरह राजीनामे नहीं होंदे। फिर भी तुसीं आए, तुहाडा सत्कार करदे हां। चिट्ठी लिख के दित्ती। चिट्ठी दे बोल सन फतेह दी सांझ तो बाद लिखिया सी, साडे वल्लों शाह नूं कह देना जाके, मिलांगे उस नूं मैदान विच हथ तलवार उठा के। कहंदे उहनूं जंगे मैदान दे विच हथ तलवार उठा के मिलांगे। शर्तां लिखांगे खून नाल दरा खैबर ते आके। दरा खैबर सी काबल
तो आउण वाला पहला रस्ता सी जिहड़ा दो पहाड़ियां विच तंग रस्ता सी उहनूं दरा आख्या जांदा। दरिया लग हुंदा है दरा रस्ता। उत्थे जमरौद दा किला बनाया बाद सरदार हरि सिंह नलूए ने समां पा के कहंदा मिलांगे उस नूं दरा खैबर ते जाके शर्तां लिखांगे खून नाल दरा खैबर ते आके शाह नजराने भाल दा सातों ईन बना के कहते इतना वड्डा साडा नुकसान करके हुण सानू ईन मना के साथों नजराने भालदा कहता साडे वल्लों शाह नूं कह देना जाके मिलांगे उस नूं जंग विच हथ तलवार उठा के नजराने शर्तां लिखांगे रात नाल दरा खैबर ते आके शाह नजराने भालदा साथों ईन मना के शेर ना जिउंदे सीतला नक नथ पवा के। बापू सोहन सिंह सीतल ने इहदा उल्था कीता। वो कहंदे शेर कदे नक च नथ पवा के नहीं जींदे। अबदाली नूं थोड़े समय बाद ही फिर सिखां ने सबक भी सिखाया। पर अज दा मेरा विषय चल रहा भाई साहब भाई मनी सिंह दी शहादत। और उस तो बिना समझ नहीं आएगा जदों असीं इतिहास के पहलू नूं नहीं समझांगे। इस तो बाद फिर 1735 दे विच अहमद शाह अब्दाली दी तकरीर दे उत्ते जकरिया खान ने सिखां दे सिरां दे मुल रखने शुरू कर दिते। सिखां दे कोलों नवाबियां वापस ले लईआं, जगीरां वापस ले लईआं। फिर जंग दी शुरुआत होई। फिर जहिया खान चढ़ के आया, उहदे नाल हरमंदर साहब ते फिर इत्थे मुकाबला होया। इस तो बाद दा जिहड़ा समां सी फिर काफ़ी समा इस तरह आपस छोटियां मोटियां जिहड़ियां तकरारां सी वो आपस दे विच चलदियां रहियां। फिर समा वो आ गया जदों 34 दे विच 1734 दे विच भाई साहब भाई दरबारा सिंह जथेदार अकाल तख्त साहब काल चलाना कर गए सी। 35 तक 34 तो लैके 37 तक भाई मनी सिंह दरबार साहब दे ग्रंथी हैड ग्रंथी ते अकाल तख्त साहब जी दे जथेदार दोनों सेवा निभा रहे सन। 35 दे विच जदों सिखां दे सिरां दे मुल रख दिते गए, भाई मनी सिंह ने सिखां नूं कहा तुसीं चले जाओ जंगलां विच गरीला युद्ध लड़ो पर असीं इत्थे दरबार साहब दी हुण राखी करांगे, हुण असीं इत्थों वापस नहीं आवांगे। भाई मनी सिंह दरबार साहब दे विच तकरीबन इउं मान लो कुछ विरले विरले सिखां दे समेत तकरीबन 93 साल की उम्र सी जदों उन्होंने शहादत पाई है। 34 तो लैके 37 तक अकाल तख्त साहब के जथेदार रहे। ते जदों फिर 37 दे विच 1737 विच भाई मनी सिंह ने भाई सवेग सिंह दे नाल सुनेहा सलाह की। वकील दे नाल सुनेहा भेजिया कि जकरिए नूं कहो कि एक बार मैनूं दिवाली का मेला ला लैण दे। जिहड़ा अज तुसीं अरदास करदे हो ना श्री अमृतसर साहिब जी के दर्शन इशनान, ये शब्द उदों दे जुड़े आ नाल। उस समय दे जदों दरबार साहब के दर्शन जिहड़े ना बड़े दुर्लभ हो चुके सी, बड़े मुश्किल हो चुकिया सी। सिखां दे सिरां दे मुल रखे हुए सन। एक कहावत जुड़ी उदों दे नाल, दाल रोटी घर दी दिवाली अमृतसर दी। ये उदों कहावत जुड़ी है जदों भाई साहब भाई मनी सिंह जी ने, नहीं तो उस तरह दरबार साहब लंगर की कमी थोड़ी, कोई लंगर तो चलते हैं। फिर दाल रोटी घर की क्यों आख्या जाता है? जदों भाई मनी सिंह ने सुनेहा भेजा कि एरका सानू दिवाली का मेला ला लैण दिओ। दिवाली ते संगतां आउणगीआं, एक बारी दर्शन करनगीआं गुरु घर दे, चढ़ावा भी चढ़ेगा, दसवंध की रकम भी आ जाएगी। जकरिए ने शर्त रखी 5000 रुपया गुरु की गोरख चों दे दो, जाओ एरका दिवाली का मेला ला लो, मैं रोकांगा नहीं किसी ने। भाई मनी सिंह ने चिट्ठियां लिख भेजियां कि दिवाली ते वध तो वध माया लैके आयो, 5000 जकरिए नूं देना आपां ते तुसीं गुरु ग्रंथ साहब के दर्शन कर लिओ, आके हरमंदर साहब आके सतगुरां दे चरण परस लिओ। एरका एक बार सारे सिखां दा आपसी मिलाप हो जाएगा। पर जदों ऐन वो मौका आया ना, उदों हरमंदर साहब नूं सौणी च तब्दील कर दिता गया जकरिया खान। भाई मनी सिंह बड़ी तीखण बुद्धि के मालिक सन। भाई साहब ने चिट्ठियां लिखे वापस चौराहियां ते सिखां नूं खड़े कर दिता कि कोई हरमंदर साहब ना आवे, हुकूमत का नजरिया बदलिया होया है,
हुकूमत की यह विचार सी जदों कट्ठे होणगे इन्हां नूं कट्ठे होयां दे उत्ते घेर के वार करके इन्हां नूं खत्म कर दिता जाए। एक तकरीबन स्कीम हुंदी है। बाबा जरनैल सिंह आख्या करते सी अमृतसर वाल नूं कोई ना आयो जे कोई गल होई ते। पर 5 जून नूं जदों गुरु अर्जन देव पातशाह दा शहीदी दिहाड़ा सी, बाहरों आउण वाले नूं किसे नूं नहीं रोकिया गया, पर अंदरों जाण वाले नूं किसे नूं जाण नहीं दिता गया। अज नहीं, ये शुरू तो ही साडा इतिहास गवाह है। इत्थे आख्या गया भाई मनी सिंह वालों हुण ना कोई आ, जदों कोई नहीं आया ना मेला लग्या ही नहीं, चढ़ावा चढ़िया नहीं, ते भाई मनी सिंह ने यह लिखिया सी चिट्ठी दे विच, पहली चिट्ठी च कि दाल रोटी घर दी दिवाली अमृतसर दी। दिवाली वेखण आयो अमृतसर, पर दाल रोटी घरों ही छक के आओ जां बना के लैके आयो। इत्थे लंगर मस्ताने हो चुके हैं, क्योंकि कल्ले ते मैं हैरान हाँ भाई मनी सिंह तो 93 साल की उम्र ते दरबार साहब का एडा वड्डा गलियारा ते ओदी कल्ले साफ सफाई सेवा संभालो किवें करदे होणगे। लंगर लाउणा ते बड़ी दूर दी गल सी ते उन्हां आख्या दाल रोटी घरों लैके आउणी। पर जदों जकरिया खान ने गिरफ्तारी वारंट जारी कीते, लाहौर ले जाया गया, पुछया गया 5000 दिओ। उन्हां कहा कि तुसीं मेला नहीं लाउण दित्ता। कहते मेला तो असीं इजाजत दी सी, फौज ते असीं तुहाडे प्रबंध नहीं लाई सी कि इन्ने सिख दूरों दूर आउणे, किते सिखां ते मुगलां च कोई खून खराबा ना होवे, तुहाडी सुविधा वास्ते लाई सी। भाई साहब कहते नहीं, तुहाडी नीयत बदली हुई सी, तां करके तुसीं फौज लाई सी, चढ़ावा चढ़िया नहीं ते माया कित्थों दईए। कहण लगे ठीक है फिर इस्लाम कबूल कर लो, तीसरी शर्त आ, नहीं तो फिर बंद बंद कटवाउण नूं तैयार हो जाओ। भाई साहब कहते तीसरी शर्त मैनूं मंजूर है। हुण इत्थे लाहौर दे हिंदू सिख ते जिहड़े मुसलमान भी गुरु घर नूं प्रेम करन वाले सी, उन्हां ने 5000 रुपया इकट्ठा कर लिया। भाई मनी सिंह नूं पुछया भाई साहब 5000 दे दईए तुहाडी जान बख्शी जावे। ते भाई साहब ने गुरु तेग बहादुर साहब दे जिहड़े बचन कलगीधर पातशाह ने लिखे वो पढ़े सन। ठीकर कोरद लीस सिर प्रभपुर किया प्यान, तेग बहादुर सी गिरिया करी न किनू आना। तेग बहादुर के चल पयो जगत को सो, है सब जग पयो जय 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 सरलोक। कहते जे मेरे गुरु ने अपने सिर का ठीकड़ा फोड़िया ना ते मैनू भी इन्हां जालमां सिर फोड़ लैण दिओ। जदों आख्या भाई साहब तुहाडा सेहत बड़ी चंगी है, 93 साल की उम्र भाई मनी सिंह दी, ते सिख पंथ लिखदा कि सेहत बड़ी वधिया सी भाई मनी सिंह दी। कहंदे सेहत बड़ी वधिया वा, तुसीं कथावाचक बड़े वधिया हो, तुहाडी सेहत अजे होर पंथ दे काम आ सकदी है। देही ते भाई साहब ने फिर हाथ जोड़ के आख्या सी देही किसकी बापरी सिखी जो साबत होए, देही तो आवण जान है सिखी लबे कब कोई। भाई साहब कहते शहीदी कदों मिलेगी। एडे तगड़े लिखारी सन भाई साहब भाई मनी सिंह, जिहड़ी पहली चिट्ठी गुरु गोबिंद सिंह ने संगतां नूं लिखाई सी ना, जिस विच आखदे हन अज सतगुर बाजां वाले ने होए दिली गुस्से विच काले ने सी, लिख रहे चिट्ठियां पाउण लई एक मुठो जो हिंदू हिंद दिओ भारत नूं स्वर्ग बनाउण लई। जिहड़े खालसा दी साजना वास्ते चिट्ठी पाई ਉਹਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਦਸਖਤ ਜਿਹੜੇ ਮੋਹਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਰਵੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੀ। ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 3 ਭਰਾ, 4 ਦਾਦਾ ਜੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਭਰਾ 4 ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਹਨ। 12 ਭਰਾਵਾਂ ਚੋਂ 11 ਭਰਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹਨ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ, ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 7 ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹਨ। ਬਾਬਾ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਗਨੀ ਵਰਸ਼ਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਨ। ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਅਜਬ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਅਜੈ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਨਦਾਨ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 10 ਪੋਤਰੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ। ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੁੱਫੜ ਜੀ ਸੀ ਸਰਦਾਰ ਬੰਜਰ ਸਿੰਘ, ਇੱਕ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਕਲਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ 65 ਜੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ।
एक परिवार दे 65 जी शहीद हैं। इस करके सिੱਖੀ ਦੇ ਧਰੂ ਤਾਰੇ आख्या जाता है। भाई मती दास भी इन्हां दे भरा सन, भाई सती दास भी इन्हां दे भरा सन, भाई दयाला जी भी इन्हां दे भरा सन, भाई निगाहिया जी भी इन्हां दा ही परिवार सी, जिन्हां ने गुरु गोबिंद सिंह महाराज नूं आलमगीर तो घोड़ा भेंट कीता सी। सो भाई मनी सिंह दी जदों शहादत होण लगी ना 2 मिनट समाप्ति है, बंद बंद कट्टण दा हुक्म होया। भाई साहब ने इस तरह हाथ रखिया। जलाद ने सोचा बंदा बुजुर्ग है, बड़ा भोला चेहरा है, उन्हें टप मारिया गुट दे उत्ते ते भाई मनी सिंह ने एकदम हाथ पछाण के चलिया। जलाद बड़ा जोर दी हस्या, कहंदा बड़ी छेती कर गया। कहंदा जलादा डरिया नहीं, तैनू तेरे मालिक ने हुक्म कीता कि मनी सिंह दा बंद बंद कट। मैनू मेरे मालिक दा हुक्म होया बंद बंद कटवाउण दा, ते जिथों तू कट्टण लगा ना इस तो पहला 15 बंद तू छड़ दिते हैं, तेरा मालिक तेनू सजा देवेगा। ते मैनू छोटा छोटा करके कट, बंद बंद कट्टण वाले जलाद तू अपना हौसला वेख ते गुरु दे सिख दा हौसला वेख। सुखमणी साहब दी आरंभता हुई है। 18 अष्टपदियां दा जाप होया ते शरीर नू कट के एक टोकरे च पा दिता गया, टोकरा भर दिता गया ते 6 अष्टपदियां दा जाप उस टोकरे दे विचों हो रहा सी। इनू कहते हैं गुरमुख रोम रोम ध्यावै। भाई मनी सिंह दा जिहड़ा जीवन है ना वो गुरबाणी बन चुकिया सी। जे इन्हां दे भरावां दी गल करदे आ ते मती दास नूं जलाद आखदा 10 मती दासा कोई आखिरी शा जो हल होवे। अगों हस मती दास बोलदा जदों मेरे सीस उत्ते चले आरा ते मेरा मुख मेरे गुरु दे पिंजरे वाल होवे। जे साडा मुख गुरु वाल होएगा ते असीं बिल्कुल सही डायरेक्शन वाल चलांगे। फिर अगे की हुंदा है, चक जलादा रखिया सिर तो आरा, आरा प्यारा लगदा दुफाड़ा करो बनाए, सिर जांदा तां जाए मेरा सिखी सिदक ना जाए। अर्धो अर्ध चराए सो डारा, करियो पृथ्वी पर हवै दो थारा, दोनों तन दे जपजी पढ़े, हेरत सबके अचरज बड़े। देखण वाले सारे हैरान हो गए। 2 टुकड़े होके सिख डिग्गिया, दोनों चों इक्को ही आवाज आउंदी है, जिन्नी नाम ते आया गई मसक्कत काल, नानक ते मुख उजले, केती छुट्टी नाल। अज शरीर दा इक्को ही हिस्सा है, फिर भी जपजी साहब दी आवाज नहीं आउंदी, उत्थे ते 2 टुकड़ियां चों आउंदी सी। सो प्यारिओ जिहड़ा करोना है, जिन्नियां बीमारियां, केड़ी बीमारी है जिहदा गुरु ग्रंथ साहब दे विच जिक्र नहीं कीता, जिहदा सानू हल बचा नहीं दस्सिया, पर साडी तरासदी आ असीं ना ग्रंथां नूं पढ़िया, ना विचारिया, ना मन्निया। स्ट्रेस दे बारे बड़ा विस्तार किया गया है। ये अज कहंदे भी हाथ धो बार बार साबण नाल, इहो कहंदे ना किते दम टकसाल जाके देखियो उत्थे किवें बार बार हाथ धोए जाते हैं। मेरे गुरु ने आख्या रहत प्यारी मुझको सिख प्यारा नाही। जे रहत रखी हुंदी ना ते अज करोना नूं आके नहीं सी कहना पैना कि बार बार हाथ धो लो। जे गुरु ने रहत रखाई हुंदी, अज तो सारा कुछ बदलता जा रहा। तकरीबन सिख हमेशा सरोपे नाल इस तरह मुंह बन के रखा करते सन, पर अज करोना ने कह दिता मुंह बन के रखो तो असीं सारियां बड़ी छेती बन ले, पर जदों गुरु ने आख्या उदों असीं बने नहीं। एक होर सौखा जिहा इलाज तुहानूं मैं दस दवां। अगले हफ्तारी प्रोग्राम च मैं तुहाडे नाल अज दा इतिहास विचारांगा कि अज श्री गुरु हरकृष्ण महाराज जी का ज्योति जोत दिहाड़ा है ते गुरु तेग बहादुर साहब का गुरता गद्दी दिवस है। गुरु गोबिंद सिंह साहब आखदे आ, तुसीं की आखदे हो गुरु घर आके? इहो कहंदे हो ना महाराज परिवार दी सुख रखियो, महाराज दुखा क्लेशां नाश कर दिओ। ते गुरु गोबिंद सिंह महाराज लिखदे हैं 10वें ग्रंथ दे विच, श्री हरकृष्ण ध्याईऐ जिस डिठै सब दुख जाए। एक दुख नहीं, 2 नहीं, करोना नहीं, सारे ही चले जाणगे। गुरु हरकृष्ण महाराज नूं ध्या ते सही, इत्थे आके देखना ते कर गुरु नूं, गुरु आपे कृपा करेगा। सो सतगुरु कृपा करन। इन्ने बचन करते हुए समाप्ति है। भाई मनी सिंह नूं सच्ची श्रद्धांजलि साडी यही है, उन्हां दे दस्से हुए राह ते तुर सकीए,
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਏ ਪੂਰਨਿਆਂ ਤੇ ਚੱਲ ਸਕੀਏ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੀਏ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੀਏ, ਨਗੁਰੇ ਕਾਹੇ ਨਾਉ ਮੁਰਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ। ਅਗਲੇ ਅਵਤਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਦਿਹਾੜਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਿਵਸ ਦੀ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵੈਦ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦਾ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਔਖਦ ਮੁਖ ਦੇਵੈ, ਘਾਟੇ ਜਮ ਕੀ ਬੰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੇ ਇੰਨੇ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਮਾਪਤੀ। ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਰਾਤੀ ਬਾਣਾ ਲੱਗੀ ਪਾਰ, ਬ੍ਰਹਮ ਸਰਨਾਈ ਚੌਗਿਰਦ ਹਮਾਰੇ ਦਾ ਨਾਮ ਕਾਰ। ਦੁੱਖ ਲਗੇ ਨਾ ਭਾਈ, ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਮਾ ਭੇਟਿਆ ਜਿਨ ਮੰਤ ਬਣਾਈ। ਰਾਮ ਨਾਮੋ ਕਦਿਆ ਕਲ ਲੜੀ ਰਹਾਉ, ਰਾਤ ਲੈ ਰਤਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਕਿਰਪਾ ਪਈ ਪ੍ਰਭ ਸਹਾਈ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਕਿਰਪਾ ਪਈ ਪ੍ਰਭ ਸਹਾਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ।